जन बेटी हुई हो नया नया ब्याह ऊ कखवाल घास आगा। तो हमारे गौशाले में काफ़ी बड़ा बेल हो रखा है मीठे करेले का। तो अभी करेले तो नहीं लगे हैं इस पे। तो ककड़ी देख के आप लोग चुराना मत इसको, क्योंकि ये हमने बीज के लिए रखा हुआ है। तो ठंडियों के टाइम पे ना काम आ जाता है ये वाला। तो जैसा हमारा मन होता है अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का ना। तो आजकल ना दिन का पता ही नहीं लग रहा है, काफ़ी छोटे दिन हो गए हैं। तो भगवान की कृपा से, इष्ट देवताओं की कृपा से सभी काम संपन्न हो गया है। जय माता रानी की। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज एक नए ब्लॉग में। और अभी टाइम हो रही है 3 बज रही है अभी दिन की। तो अभी खाना पीना भी हो गया है हमारा। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो भी पहाड़ी लोग हैं, कि आजकल पहाड़ों में कितना सारा काम हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी आजकल घास की कटाई हो रही है और गेहूं की बुआई हो रही है खेतों में। तो बहुत सारा काम हो जा रहा है। तो घास काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे इधर ना बहुत सारा घास होता है। तो सुबह गई थी मैं घास काटने के लिए, कल ही से बैठी मैं। लोगों ने तो काफ़ी घास काट लिया है, लेकिन मैं कल ही से बैठी हूँ। कल सुबह गई थी मैं घास काटने के लिए, और शाम को मैं घास लेने के लिए गई थी भैंस के लिए। और आज सुबह भी गई थी मैं, फिर अभी मैं घास लेने जाऊंगी ऊपर के गांव। तो मैं दो टाइम नहीं जा पा रही हूँ घास काटने के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी इंतज़ार था और हमें भी इंतज़ार था कई दिनों से। तो हमारी भैंस भी आ रखी है आजकल। तो इसका एक छोटा सा बच्चा हो रखा है। तो सभी देवी देवताओं की कृपा से हमारी भैंस अच्छी तरह सुख शांति से ब्याह गई थी। तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि फर्स्ट ब्याह रखी है तो बहुत ज़्यादा आफत दिखा रही है। अभी दूध निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज मैं अपने ब्लॉग में बता रही हूँ आप लोगों को। तो हमारे यहाँ पे आजकल ना ठंड भी होने लग गई है, और अभी 3 बजे देखिए धूप कहाँ पे पहुँच चुकी है। तो भैंस में थोड़ा ही रह गया है धूप यहाँ पे, और ये वाले बकरी में तो है अभी, और इस वाले में भी नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए बांध रहे हैं हम भैंस को अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना सुबह के टाइम पे 10-11 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, और शाम को 12-1 बजे के बाद धूप नहीं होती है। तो मैं घास काट के आई 1:45 बजे के करीब। तो उसी टाइम पे मैंने इसको बाहर निकाल दिया था। तो दिखाती हूँ मैं इसका बच्चा आप लोगों को। तो ये देखिए, ये है छोटा सा बेबी और इसको ना दूध हाथ से पिलाते हैं, ऐसे जैसे बर्तन में दूध रखते हैं फिर हाथ डाल के, तो इसी तरह से दूध पीते हैं। तो अभी आज 5 दिन हो गए आज। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने लाइट वगैरह भी लगा दी है, क्योंकि दूध निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 2 घंटे लग रहे भाई आजकल दूध निकालने में। तो बड़ी मुश्किल से काबू में निकालना पड़ रहा है। और तो बड़ी मुश्किल से काबू में निकालना पड़ रहा है। 2 आदमी चाहिए इसके सामने बैठने के लिए। तो चलो कोई नहीं, सब भगवान की कृपा है। और जैसा आज तक आस लगा के बैठे हुए थे हम, क्योंकि 3 साल से इसी का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। तो आज पाल पोस के बड़ा किया। तो चलो जैसा भी होगा, इस बार नहीं देगा दूध तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब अच्छी तरह से ठीक ठाक हो जाएगा तो देखेंगे अगली बार क्या क्या होता है। क्योंकि ना फर्स्ट में सभी को दिक्कत होती है, और फिर कई ज़्यादा आफत भी आ जा रही है। तो अभी मैंने जाना है ऊपर के गांव, और 3 बजे के बाद यहाँ पे अभी थोड़ी धूप बची हुई है। तो अभी धूप तो जाने वाली है। तो ऊपर के गांव जाने तक काफ़ी टाइम हो जाता है, और घास काटने के बाद फिर उसके बाद कुछ टाइम ही नहीं हो रहा है। फिर वहाँ से आने के बाद फिर भैंस का टाइम हो जा रहा है। तो कई काम हो जा रहे हैं आजकल गांव में। और तो आज मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, और यहाँ पे धुआं भी लगा रखा है। तो अभी थोड़ी सी धूप बची हुई है यहाँ पे।
डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे में। आजकल ना दिन का कोई पता ही नहीं लग रहा है, काफ़ी छोटे दिन हो गए हैं। मेरे काम करने करने तक यहाँ पे धूप भी चली गई है, देखिए। और आज मौसम, आसमान में बादल भी आ रखे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। और आजकल सभी लोग घास की कटाई कर रहे हैं, तो बारिश हो जाएगी तो काफ़ी परेशान हो जाएंगे लोग। तो सोल्टी लेके जा रही हूँ मैं घास लेने के लिए, क्योंकि तो मैं जा रही हूँ अभी ऊपर के गांव। और यहाँ पे ना ऐसी हवा चलती है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठंडियों का टाइम शुरू हो गया है। और वैसे भी आज पूरे आसमान में आज बादल ही बादल हो रखे हैं, तो कुछ उसकी वजह से भी ठंड जैसी हो रही है, हवा चल रही है। तो है मेरी सोल्टी। और आजकल चाहे घास कटे या ना कटे, लेकिन भैंस के लिए तो चाहिए चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा होता है ना, इंसान का मन होता है अच्छी चीज़ों खाने का, तो ऐसी जानवरों का भी होता है। सभी का अच्छी अच्छी चीज़ों पे ध्यान चले जाता है। और तो पशु चीज़ों का भी ऐसी है, जैसे इंसान का मन होता है, तो ऐसी उनको भी जब हम खिलाएंगे पिलाएंगे अपने हाथों से, तभी वो हमको देंगे। तो इसकी वजह से आजकल जब गाय भैंस दूध देने वाले होते हैं ना, तो उनकी काफ़ी मलामत करनी पड़ती है अपने लिए। नहीं तो आजकल ये घास के पॉट में आ रखे हैं हम लोग, तो यहाँ पे इतना मोटा घास हो रखा है, तो इससे कहाँ दूध देंगे वो ना। और उसको खा भी नहीं रहे हैं, खाली ऐसी बर्बाद कर रहे हैं घर में जाके, तो फ़ायदा भी क्या उस घास को लेके। तो इसलिए जो बरसात के टाइम पे मैंने ऊपर के गांव काटा हुआ था, तो आजकल छोटा छोटा हो रखा है, तो उसको सोल्टी में लाएंगे। तो मुझे एक ही टाइम काटना पड़ रहा है घास। तो चलो घास तो 1 महीने में 2 महीने में जब भी होगा कट ही जाएगा, लेकिन मैंने तो गाय भैंसों के साथ हो जाता है काम, और बच्चों के साथ हो जाता है, तो इनके साथ काफ़ी काम हो जाता है। तो चलो वो तो अपने हाथ में काट ही लेंगे, 2 दिन पीछे ही सही। और ये लोग गए हुए हैं खेत में गेहूँ बोने के लिए अभी। तो इस तरह से सुखाना पड़ता है घास को। ये हो गया हरा घास, और इस तरह सुखाना पड़ता है। उसके बाद पुल बना के फिर खूम पे लगाना पड़ता है, तो ठंडियों के टाइम पे अच्छा काम आ जाता है ये घास। तो दोस्तों ये देखिए हमारे घास के पॉट। तो ये रहा हमारा घास का पॉट, जो कि लगभग सभी लोग काटने बैठ गए हैं। और जो बीच में दिख रहे हैं बारीक से, इस तरह से इसके हिस्से हुए रहते हैं, तो नीचे की सड़क से और ऊपर की सड़क तक काटना पड़ता है सभी लोगों को। तो उधर से और इधर तक सभी लोगों का होता है। तो इस तरह का घास हो रखा है हमारे खेतों में, छोटा छोटा वाला घास। तो इसको काटने आ रखी हूँ मैं। तो पुल लायक तो नहीं हो रखे, लेकिन सोल्टी में रखूँगी उसके बाद। तो चलिए जी काटते हैं घास, और कुछ ही देर में यहाँ पे अंधेरा होने बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम का पता ही नहीं लगता है। और आजकल वैसे भी काफ़ी छोटे दिन होने बैठ गए हैं, तो शाम के टाइम पे कुछ टाइम ही नहीं हो रहा है। तो दिन में कर लिया काम तो कर लिया, नहीं तो शाम को बड़ी दिक्कत हो जा रही है। तो अभी मैंने इतना बड़ा सोल्टी भरना है यहाँ पे, उसके बाद घास काट के फिर यहाँ से काफ़ी नीचे जाना है। और अभी दिख रहा है कि यहाँ पे धूप है, लेकिन ये धूप अभी घास काटते काटते पता ही नहीं लगेगा कि धूप कहाँ पहुँच चुकी है। तो चलिए जी काटते हैं घास।
मैंने घास भी काट लिया है, यहाँ पे रखी है सोल्टी, और ऊपर से मैंने थोड़ा छाछ वगैरह भी रखी हुई है। तो अभी मैंने आज रास्ते में यहाँ पर रख दिया है इसको, और यहाँ पे थोड़ा घास काट देती हूँ 10-20 मिनट तक। थोड़ा टाइम है तो तब तक थोड़ा जितना भी होगा 10-20 मिनट तक थोड़ा यहाँ पर घास काट देती हूँ फटाफट करके। तो उसके बाद घर जाने का टाइम हो जाता है। तो मैं अभी अपने गौशाले में आ चुकी हूँ, और ये देखिए मुझे पसीने की धार कितनी लगी हुई है, क्योंकि पीठ पे जब भारी हो जाता है ना तो अपना आप पसीना निकलने बैठ जाता है। वैसे तो आजकल ठंड भी होने लग गई है फिर, लेकिन जब बोझ लाते हैं तो उसमें थोड़ा गर्मी महसूस हो जाती है। तो मैंने सोचा वहाँ पे घास काटेंगे, लेकिन तब तक जेठ जी के बैल और बकरियाँ आ गए थे, तो मैंने रास्ते में रखा हुआ था तो उनके लिए रास्ता नहीं था, तो इसलिए मैंने फटाफट उठाया और मैं अभी आ गई हूँ। नहीं तो थोड़ा बहुत और काट देती, तो कहाँ से काटते जब ऐसा हो गया था। यहाँ पर थकान लग गई है, अब मम्मी बैठी हुई है यहाँ पर। देखिए मम्मी थकान लग गई। कुमार तीपरी में कुमार लग गई। अच्छा, तो ये है हमारी बकरी। ये है भैंसी, ये है बोटी। देखिए कितनी प्यारी है। हाँ, तो अभी भैंस को अंदर बांधेंगे। देखिए ये सामान खाने वाला भी कर लिया है यहाँ पर फिट, और यहाँ पर भी यहाँ पर लाइट है, और ये है हमारी प्यारी सी अरे 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 बहुत प्यारी है। यहाँ पर भैंस रहती है, यहाँ पर बकरी, यहाँ पर देखो मम्मी मम्मी मुंह चला रही है। मुंह गाँव में लगियो असोज का मैंने, गाँव में लगियो असोज का मैंने, कब मिलो लिए पहाड़े बेट बारियोनी बैठ कर चैन, कब मिलो लिए पहाड़े की बेटी बारियोनी बैठ कर चैन। तो ये असोज का महीना है ना, जो तो बेटी बारियों के लिए ना बहुत खतरनाक महीना है ये, क्योंकि पहाड़ों में जो पहाड़ी लोग होंगे, जो घर गृहस्थी करने वाले होंगे, उन्हीं को पता होगा कि आजकल गाँव में कितना काम हो रहा है। तो ऐसा हाल हमारा भी हो रखा है आजकल घास काटने पे। तो वहाँ खेतों का काम अलग लगा हुआ है और इधर घास का काम अलग लगा हुआ है। तो पहाड़ों में कभी भी चैन नहीं मिलता है इंसानों को, कुछ ना कुछ काम होते रहता है। एक काम निपटाओ दूसरा काम शुरू हो जाता है, एक काम निपटाओ फिर दूसरा काम हो जाता है। तो काम पे काम होता जाता है, लेकिन आजकल का काम ना कुछ ज़्यादा ही होता है। तो वैसे तो हमारे लिए है सब कुछ, लेकिन आफत भी बहुत ज़्यादा आती है। तो चलो क्या करें, करना तो है ही। इतना साल आज तक हमारे सास ससुर ने यही काम किया है, हमारे माँ बाबा ने भी यही काम किया है, तो चलो हम भी कर ही लेंगे जैसे तैसे करके। तो चलिए अब भैंसों को बांध देते हैं अंदर, और उसके बाद तो अभी काफ़ी टाइम लग जाता है गौशाले में घूमते घूमते, अंधेरा हो जाता है। फिर इधर की लाइट जला के भी हम तब जाके हम उधर घर में जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे खाने पीने की तैयारी करते हैं। तो टाइम का तो पता ही नहीं लगता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा बेल हो रखा है मीठे करेले का, और बाकी यहाँ पे ककड़ी का भी है, और इधर तो रई का भी है। तो और ऊपर दिख रही होगी आप लोगों को एक ककड़ी, चुराना मत यार दोस्तों, ये बीज के लिए रखा हुआ है। तो देखिए
चल बांध, अंदर बांध उसको। तो वहाँ पे मेरी घास की सोल्टी है इसलिए। ना ये गलत बात है बकरी। चल पानी पिला रही मैं इसको। मुझे तो डर लगता है इसको बांधना ना, मैं बांधती हूँ एक बार। ओए क्या ये भैंसी कहाँ मैं लगी। मत कर गाड़ी में, मार मार इसको। जन बेटी हुई नए नए ब्याह ऊ कख भला घास आगा ब्याह तो हम तो काटेला पुद्दिन तुम काटा जसी तसी के। तो ये चाहिँ असुझा मैंने की कहानी। तो फिर नया वीडियो में बोलोल मी याद करके लियो लो ताप जाए कने बोलोल के लाऊंगी। फिर ऐसा जोगा आप लोगों को और सुनाऊंगी। अभी तो मैंने ऐसी बक दिया है जैसा मेरा मुँह पे आया ऐसी बोल दिया।